जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड का अगर आप फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उसमें आपका जो जीएस का पोर्शन होता है दोस्तों, उसमें आपका जो इतिहास पूछा जाता है उसमें से हम यहाँ पर अब टॉपिक वाइज आपके लिए प्रश्न लेकर के आएंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक का यहाँ पर कंटेंट दूंगा और उसके बाद में उस टॉपिक से बनने वाले जितने प्रश्न होंगे एक एक टॉपिक का, उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे साथियों। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इस श्रृंखला में दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि आपके लिए हम प्राचीन इतिहास का टॉपिक लेकर के आए हैं। और प्राचीन इतिहास को हम लोग देखेंगे, पूरा टॉपिक वाइज जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि जो इतिहास है, इतिहास के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है हेरोडोटस। और जो हेरोडोटस जी थे ये यूनान के निवासी थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस जी हैं। और ये यूनान के निवासी थे। इनकी एक बुक थी साथियों, उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस जो है इनकी किताब का क्या नाम था, तो हिस्टोरिका इनकी किताब का नाम था। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं इतिहास का वर्गीकरण। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, क्योंकि जो इतिहास का वर्गीकरण है इसमें से आपके टाइम पीरियड पूछ लिए जाते हैं। तो जो इतिहास का वर्गीकरण दोस्तों माना गया है, इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में पहले बांटा गया। पहला भाग था कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा भाग था ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। और इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, उसको तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग था आपका पुरापाषाण काल, यानी पेलियोलिथिक पीरियड। और दूसरा था मेसोलिथिक पीरियड, मध्यपाषाण काल। और तीसरा था नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल था उसका जो समय माना जाता है अज्ञात से, जो है लगभग 10,000 बीसी, यानी बिफोर कॉमन एरा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे बीसी, बिफोर क्रिस्ट, सॉरी माफ करना, बीसी का जो मतलब होता है वो होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक। और इसके बाद में अगर बीसीई, देखिए यहाँ पर हम तीन चीजें बता दे रहे हैं आपको। अगर बीसीई पूछा जाए तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बीसीई इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा के जन्म की पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। और बिफोर क्रिस्ट बीसी, अगर बीसी लिखा रहे तो उसको हम लोग क्या जानेंगे, बिफोर क्रिस्ट जानेंगे। और अगर दोस्तों एडी लिखा रहे तो इसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनमो डोमिनी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की ऐसी घटनाएं, उनको हम लोग जो है एडी के रूप में जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीजें उदाहरण के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी आद्य ऐतिहासिक काल में। वैदिक सभ्यताओं में जैसे ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऐतिहासिक काल में आपको क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन इतिहास, जो आप जानते हैं कि लगभग 712 एडी से जो है 1707 एडी तक का समय आपके मध्यकालीन इतिहास में माना जाता है। और आधुनिक इतिहास में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 1707 से लेकर के 1947 तक का जो आपका इतिहास है वो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में एक और इसमें पढ़ने के लिए मिलता है दोस्तों कि जो आपका जो मध्यकालीन इतिहास है, इसके बारे में और आगे चल करके हम जो है और डिस्क्रिप्टिव टाइप से जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल। देखिए, जो पुरापाषाण काल था, जो ओल्ड स्टोन एज जिसको हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग पेलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, तो इस पुरापाषाण काल में सबसे पहले इस पुरापाषाण काल का अध्ययन किसने किया था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्रुश ने किया था। और इसी पुरापाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का उपयोग हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य को शिकार करने का अल्प ज्ञान था। ठीक है, यानी कि मनुष्य जो है शिकार करने के लिए जो है बहुत ज्यादा उस तरीके से जो है पूरा अग्रसर नहीं था, अल्प ज्ञान था। और उसके बाद में मनुष्य जो है वो कच्चा मांस खाता था। देखिए यहाँ पर एक आपके सामने पिक रखी हुई है कि मनुष्य जो है वो कैसा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके इसमें और क्या क्या चीजें विशेष रूप से रही हैं। तो आग की खोज किस में हुई थी, पुरापाषाण काल में ही हुई। और जो पुरापाषाण काल का जीवन था साथियों, वो उनका अस्थिर जीवन था। अस्थिर का मतलब है वो कहीं एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, वो जंगलों में घूमते रहते थे। और जो शिकार होता था उसमें जो है वो लोग पकाते भी नहीं थे उसको, जो है क्या करते थे कि उसको मार करके और बिना पकाए हुए उनको खा लेते थे। और इसी कारण इनको क्या बोला गया, खाना बदोश थे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है कि जो हमारा
प्राचीन इतिहास में पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल में जो चित्रकारी की शुरुआत हुई, उस चित्रकारी की शुरुआत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। ठीक है। और जो भीमबेटका की गुफाएं थी उस पर जो चित्रकारी थी वो कैसी चित्रकारी थी? शैल चित्रकारी। शैल का मतलब देखिए यहाँ पर आपके सामने छोटे छोटे पत्थरों पर चित्रकारी की गई होती थी। शैल माने जो पत्थरों का, चट्टानों का जो है, जो वहां पर चट्टानें होती थी उसी पर चित्रकारी की गई होती थी। इनका रंग जो होता दोस्तों, वो रंग लाल और हरा होता था। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो आपकी ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये कहाँ पर, किस स्थान पर पाई गई? तो मध्य प्रदेश में। और कौन से जिले में? रायसेन जिले में मिली है। इसकी खोज जो है 1857 से 1858 में बीएस वांकड़कर ने किया था। और जो ये आपकी गुफाएं हैं, इसको महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो उसको यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों एक अगला पॉइंट है कि ये गुफाएं मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। देखिए सारे पॉइंट में लिख देता हूं तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो फैक्ट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली, उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे प्रागैतिहासिक काल यानी पुरापाषाण काल से निर्मित होने वाले प्रश्न हैं वो कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इससे आपको एक चीज ये मालूम चल जाएगा कि हमारे पुरापाषाण काल से जितने भी प्रश्न बनने वाले हो इसी तरीके से प्रश्न हमारे बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास में जो हमारा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा गया कि जो मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल कौन सा माना जाता है? तो आपके सामने सीधी सी बात है कि जो मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है वो पुरापाषाण काल है। और पुरापाषाण काल का समय मैंने बताया था अज्ञात से लेकर के लगभग जो है 10,000, कितना साथियों, 10,000 बीसी से, यानी बिफोर क्रिस्ट से जो है माना जाता है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके सामने, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जो पुरापाषाण काल था, मैंने बताया कि जो मनुष्य थे उनकी जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो यहाँ पर सीधी सी बात आप जानते हैं कि जो पुरापाषाण काल में जितने मनुष्य थे वो क्या थे? शिकार करते थे। और शिकार का भी पूर्ण ज्ञान नहीं था उनको, तो इसलिए इनको आखेटक कहा जाता था या आखेट कहा जाता था। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, भारत में पुरापाषाण कालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? तो जो पुरापाषाण कालीन सभ्यता का खोज हुआ था वो किसने किया था? अभी आपके सामने मैंने अपने कंटेंट में बताया कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? अभी आपको कंटेंट में मिला कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है कौन से काल में दोस्तों? पुरापाषाण काल में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगर आप एक एक वीडियो ऐसे छोटे छोटे वीडियो हमारे चैनल पर आप देखेंगे दोस्तों ना, तो आपका जो ये जीएस का पोर्शन जो आपका इतिहास है या फिर आप जो है इसके साथ साथ आपकी पॉलिटी की भी क्लासेस होती रहेंगी आपके चैनल पर, और पूरी की पूरी क्लासेस होंगी ए टू जेड, यानी शुरू से लेकर के अंत तक मैं इस पर पूरा सिलेबस कराऊंगा, हिस्ट्री का और उसके साथ साथ पॉलिटी का और जियोग्राफी का। ये तीनों चीजें अब आपको मिलने वाली होंगी। और उसके साथ साथ में जो हमारे साथी ऐसे तैयारी कर रहे हैं जिनको हिंदी की भी जरूरत होती है, तो इस चैनल पर आपको हिंदी वगैरह की भी क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की तरफ देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी, है ना, वो हमारे पुरापाषाण काल से संबंधित थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी वो किससे संबंधित थी दोस्तों? वो हमारे पुरापाषाण काल और उसके साथ साथ में ध्यान दीजिएगा हमारे किसके साथ में दोस्तों? मध्यपाषाण काल। इन दोनों से जो है समाहित थी। ठीक है ना। तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं अगर पूछा गया है वो किस काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी आपको ध्यानपूर्वक रखना है। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं छठा प्रश्न, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? तो छठा प्रश्न पूछा गया कि जो आधुनिक मानव थे उसमें होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ है? तो आपका सीधा सा उत्तर सी बताइएगा कि उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सातवां प्रश्न, फलक, ठीक है, फ्लैग संस्कृति का संबंध किस काल में है? तो जो ये फ्लैग था इसका संबंध किस काल से है? तो दोस्तों बी, यानी आपके मध्य पुरापाषाण काल से इसका संबंध है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आठवां प्रश्न, पुरापाषाण कालीन औजार मुख्य रूप से किस पत्थर के बने हुए होते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में आपके। आठवां प्रश्न पूछ रहा है कि पुरापाषाण कालीन जो औजार होते थे दोस्तों वो किस पत्थर के बने हुए होते थे? तो आपका सीधा सा उत्तर है कि याद रखना क्वार्टजाइट। ठीक है ना, क्वार्टजाइट
जो पत्थर था उसके मुख्य रूप से बने हुए होते थे। 9वां प्रश्न, हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो आपका जो 9वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाना चाहिए आपका बेलन घाटी, जिसको हम लोग लोहंदा नाला, कौन सी, बेलन घाटी से आपका यहाँ पर हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। अब इसके बाद 10वां प्रश्न है, पल्लव राम मद्रास से प्रथम हस्त कुठार किसने प्राप्त किया था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। किसने प्राप्त किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने सबसे पहले हस्त कुठार को प्राप्त किया था इन्होंने मद्रास से। अब इसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न, पुरापाषाण काल का समय सामान्यतः माना जाता है। तो जो पुरापाषाण का समय जो समय है वो सामान्यतः आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। यहाँ पर आपके सामने 25 लाख ईसा पूर्व है ना, तो मैंने कहा था कि अज्ञात से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 12वां प्रश्न, भारत में पूर्व पाषाण युग की अधिकांश जो औजार थे वो किसके बने हुए होते थे? अभी सीधी बात आई थी, हमारा जो प्रश्न था इसमें मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में कि जो स्फटिक यानी क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए होते थे। अब इसके बाद 13वां प्रश्न है कि सोहन घाटी किस काल का मुख्य क्षेत्र थी? तो यहाँ पर 13वां प्रश्न जो है उसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल। इसका उत्तर हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल। अब इसके बाद 14वां प्रश्न, कुरनूल की गुफाओं यानी आंध्र प्रदेश से किसके प्रमाण मिले हैं? तो जो कुरनूल की गुफाएं थी उससे जो है किसके प्रमाण मिले? राख के अवशेष यानी आग का प्रयोग उससे मिला। तो ये मालूम चल गया कि आग की खोज सबसे पहले इसी पुरापाषाण काल में हुई थी। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 15वां प्रश्न, पुरापाषाण काल के मानव को किस धातु का ज्ञान था? तो 15वां प्रश्न यानी कि इसमें जो मनुष्य थे वो कौन सी धातु के बारे में जानते? तो ध्यान देना इसमें किसी भी धातु के बारे में इनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये न ज्यादा जो है बहुत सारी धातुओं का उपयोग करना ही नहीं जानते थे और ना शिकार करना जानते थे, बहुत कम अल्प ज्ञान था शिकार वगैरह का। अब इसके बाद में 16वां प्रश्न है कि मृद भांड मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, मृद भांड माने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग पुरापाषाण काल में होता था? तो इसमें आपको जो उत्तर देना है, तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी कि नहीं, मृद भांड का उपयोग इसमें नहीं किया जाता था, ठीक, क्योंकि इनका जो जीवन था वो अस्थायी था। अब इसके बाद 17वां है कि अतिरपक्कम यानी तमिलनाडु किस काल का महत्वपूर्ण स्थल है? तो यहाँ पर अतिरपक्कम आप जानते हैं कि जो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वो पुरापाषाण काल हो जाएगा। अब इसके बाद 18वां प्रश्न है दोस्तों कि पुरापाषाण काल का मानव क्या कहलाता था? तो पुरापाषाण काल का मानव जो था वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहलाता था। आखेटक आप जानते हैं जो शिकार करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के वो शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। अब इसके बाद दोस्तों 19वां प्रश्न है कि नर्मदा घाटी हथनौरा से किसके अवशेष मिले हैं? तो 19वां प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब इसके बाद 20वां प्रश्न है कि उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख जो विशेषता थी वो क्या थी? तो जो 20वां प्रश्न है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी नक्काशी और चित्रकारी का विकास इस काल में हुआ था। 21वां प्रश्न, क्लेवर नामक औजार का प्रयोग किस काल में होता था? तो यहाँ पर 21वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, निम्न पुरापाषाण काल में होता था। 22वां प्रश्न है, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो 22 में जो उत्तर हो जाएगा उसमें सी हो जाएगा, ये जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल को पहनते थे, यही सही उत्तर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यहाँ पे याद रखिए। अब इसके बाद में 23वां प्रश्न है कि अतिरपक्कम नामक पुरापाषाणिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ जो 23वां प्रश्न हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन यानी तमिलनाडु में स्थित है। 24वां प्रश्न, पुरापाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन किसने कहा था? तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा इसमें आपका रॉबर्ट ब्रुसफुट सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पुरापाषाण काल का अध्ययन किया और इन्होंने ही जो उस समय के मानव थे उनको क्वार्टजाइट मैन कहा है। अब इसके बाद 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा औजार मध्य पुरापाषाण काल का मुख्य औजार था? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, क्योंकि खुरचनी जैसा ये हथियार उपयोग करते थे। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 26वां प्रश्न, पुरापाषाण काल के स्थलों में होसंगी कहाँ स्थित है? तो 26वां प्रश्न जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक, आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अब इसके बाद में 27वां प्रश्न देख रहे हैं, पुरापाषाण काल में मानव समूह में क्यों रहता था? तो क्योंकि पुरापाषाण काल में मानव समूह में इसलिए रहता था दोस्तों ताकि जो जंगली जानवर से उनसे सुरक्षा और शिकार जो है आसानी से हो सके, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा
क्योंकि जंगली जानवरों से सुरक्षित होते थे और एक साथ में रहते थे तो शिकार भी अच्छे तरीके से कर लेते थे। ठीक है, अब इसके बाद में आपका 28वां प्रश्न है, स्क्रैपर बोरर संस्कृत किस काल को कहा जाता है? तो आपका जो यहाँ पर स्क्रैपर बोरर संस्कृत थी वो आपके मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित थी, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 29वां प्रश्न, पत्थर के औजारों के घर्षण की शुरुआत किस काल में हुई थी? क्योंकि देखिए जब पत्थर के औजारों का घर्षण हो रहा था तो उसी के माध्यम से जो है आग की खोज हुई। आग की खोज मैंने बताया था कि पुरा पाषाण काल में ही हुई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि घर्षण की बात कही जा रही है तो सीधा उत्तर बता दीजिए पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 30वां प्रश्न, जो हमारा 30वां प्रश्न है, उच्च पुरा पाषाण काल में कौन सी कला का प्रमाण मिलता है? तो जो 30वां प्रश्न है इसमें आपको याद रखना है सी, यानी कि जो उच्च पुरा पाषाण काल में उसमें शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके की नक्काशी जो है इसमें एक साक्ष्य मिला था, तो इसलिए आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 31वां प्रश्न, डिडवाना क्षेत्र राजस्थान किस काल के साक्ष्य को प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो डिडवाना है वो आपके जानते हो पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो डिडवाना में पुरापाषाण काल साक्ष्य जो है मिले हुए थे। अब इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों 32वां प्रश्न, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो यहाँ जो 32वां प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ये जो जातियां थी इसमें उनको निग्रिटो कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? निग्रिटो कहा जाता था। अब इसके बाद 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित पुरापाषाणिक स्थल है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित जो पुरापाषाणिक जो स्थल है वो कौन सा है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो आपका बी है, यानी बेलन घाटी। कौन सा है दोस्तों? बेलन घाटी है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 34वां प्रश्न देख रहे हैं कि पुरापाषाण काल के चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो 34वां जो प्रश्न है यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, गेरुआ, लाल और हरा। अभी आपके सामने जो कंटेंट था उसमें ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है। अब इसके बाद 35वां प्रश्न, पेबुल क्या है? तो पेबुल क्या है दोस्तों? याद रखना कि ये पानी के बहाव से रगड़ कर गोल हुए पत्थर होते हैं, उन्हीं को हम लोग पेबुल कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद 36वां प्रश्न, पुरापाषाण कालीन औजारों को बनाने की तकनीकी क्या कहलाती थी? तो यहाँ पर जो पुरापाषाण काल में औजार बनते थे उनकी जो तकनीकी कहलाती थी उसको फ्लेस्किंग कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? फ्लैकिंग कहा जाता था। यही उत्तर सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपके पुरापाषाण काल के लोग थे वो कोई पशुपालन नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो पशुपालन का साक्ष्य मिला था वो मध्य पाषाण काल में सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कोई नहीं। 38वां प्रश्न, इतिहास का वह समय जिसके लिए लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जो आपका ऐसा इतिहास है जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा काल दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे हम अगले भाग में अपने मध्य पाषाण काल के साथ में, और मध्य पाषाण काल का कंटेंट देखेंगे और उसके साथ साथ में हम लोग प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में। जय हिंद।